Hello students, today we are going to start class 4th math chapter number 2 Roman numerals. Okay, रोमन न्यूमरल्स का यूज़ एंशियंट टाइम से हो रहा है और आपने देखा भी है हमारे क्लासरूम में जो हमारे क्लास का नेम लिखा रहता है, क्लास 4th, क्लास 5th, 6th, वो भी रोमन न्यूमरल में ही यूज़ होता है. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा भी है क्लास 4th और ये क्लास 4th भी मैंने किस में लिखा है, रोमन न्यूमरल में. ओके, हिंदू अरबिक न्यूमरल में लिखने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 का यूज़ करते हैं. बट रोमन न्यूमरल में लिखने के लिए यहाँ पे कुछ सिंबल्स दी गई हैं. इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करके हम ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हैं. जैसे 1 को रोमन न्यूमरल में हम आई लिखते हैं, 5 को रोमन न्यूमरल में भी लिखते हैं, 10 को रोमन न्यूमरल में एक्स एंड 50 को एल, 100 को सी एंड 500 को डी एंड 1000 को एम. आपको ये चार्ट याद होना मस्ट है. जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आप किसी भी हिंदू अरबिक न्यूमरल को रोमन न्यूमरल में नहीं लिख पाओगे. ओके, उसकी कुछ रूल्स भी है और रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको लिखते हैं. जैसे यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे लिखा है केस, द सेम सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. जब भी हम रोमन न्यूमरल में कोई किसी नंबर को लिखते हैं तो कोई भी नंबर 3 टाइम्स से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. किसी भी इन सारे नंबर्स में भी हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स यूज़ करेंगे, लिखेंगे, बट उसे 4 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ 3 टाइम्स ही यूज़ करते हैं. द सिंबल भी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड. भी, एल और डी को हमेशा हम एक ही बार लिखते हैं, उसे हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं. तो चलिए अब हम इसे सीखते हैं कि रोमन न्यूमरल में हम लिखते कैसे हैं. सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया रोमन न्यूमरल. ओके, यहाँ पे कोई भी रोमन न्यूमरल हम लिखे, अगर इसके हम राइट साइड कोई रोमन न्यूमरल लिखते हैं तो यहाँ पे जो भी रोमन न्यूमरल को लिखेंगे वो हमारा राइट साइड में रोमन न्यूमरल क्या होता है, ऐड होता है. और किसी भी नंबर के अगर लेफ्ट साइड में हम किसी भी रोमन न्यूमरल को लिखते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, यानी माइनस होता है. सपोज हमें 1 लिखना है तो 1 को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, आई. ओके, 1 को आई लिखा, लेकिन हमें 2 लिखना है तो 2 अगर हमें लिखना है तो 2 कैसे लिखेंगे. 2 को लिखने के लिए पहले तो हमें पता है आपको सिर्फ इन्हीं नंबर का यूज करके ही लिखना है, बाकी किसी सिंबल का यूज नहीं करना है. तो 2 को लिखने के लिए सबसे पहले तो हम आई लिखेंगे. आई तो लिख दिए बट आई का मतलब तो 1 हुआ, आखिर हम 2 लिखेंगे कैसे. तो इस आई का मतलब 1, तो इसमें अगर हम 1 और ऐड करेंगे, इस 1 में अगर हम 1 और ऐड करेंगे तभी हमारा 2 होगा. तो इस 1 में 1 और ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें राइट साइड आई लिखना होगा हमें राइट साइड आई लिखना होगा या लेफ्ट साइड आई लिखना होगा. अगर हम राइट लिखते हैं तो उसमें वो 1 ऐड हो जाएगा, अगर हम लेफ्ट लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होता है. तो हम इसके राइट लिखेंगे आई, यानी ये 2 आई मिलके आई प्लस आई यानी 1 + 1, ये क्या हो जाएगा 2. इसी तरह हमें 3 लिखना है तो 3 के लिए आई लिखे और फिर एक और आई लिखेंगे, 2 हो जाएगा, फिर और एक आई लिखेंगे, 3 हो जाएगा. ये इस तरह से हो गया 3. अगर हमें 4 लिखना है तो 4 लिखना है तो आप कहोगे आई लिखे, फिर उसके बाद आई लिखेंगे, 2 हो गया, फिर आई लिखेंगे, 3 हो गया, फिर आई लिखेंगे, 4 हो गया. तो 4 को हम इस तरह लिख दिए, लेकिन ये गलत है. मैंने आपको ऊपर में बताया द सेम सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. किसी भी सिंबल को हम सिर्फ 3 बार ही लिख सकते हैं, 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं. अगर उससे ज़्यादा रिपीट करेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा. यानी यहाँ पे 4 को लिखने के लिए हमने आई को 4 बार लिखा है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या बता रहा है कि आपको बस 3 टाइम्स ही रिपीट करना है. यानी इस 4 को लिखने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यानी आई को तो हमने यूज़ किया लेकिन आई को 4 बार यूज़ किया तो वो गलत हो गया. तो अब हम किसे पिक करेंगे, भी को. लेकिन भी को लिया, लेकिन भी का मतलब क्या होता है, भी का मतलब तो 5 हो गया, लेकिन हमें लिखना 4 है. तो आखिर 4 आएगा कैसे, जब 5 में से हम 1 को माइनस करेंगे तभी ना 4 आएगा. और माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करने के लिए हम लेफ्ट साइड लिखते हैं और ऐड करने के लिए राइट साइड. यानी इस भी में से, यानी इस 5 नंबर में से एक नंबर हम घटा देंगे तो 4 हो जाएगा. तो इस भी में से अगर हम आई को
निकाल देंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन अगर इस साइड हम लिखते हैं आई तो ये ऐड हो जाएगा, 5 में 1 ऐड होगा तो 6। लेकिन हम अगर इस साइड लिखेंगे यानी लेफ्ट साइड लिखेंगे तो भी में से 1 माइनस हुआ, यानी 5 में से 1 माइनस हुआ तो ये 4 हो गया। इस तरह 4 को इस तरह लिखते हैं, 5 का तो भी ही लिखेंगे। और अगर 6 लिखना है तो 6 का पता है भी, और भी में ऐड करना है, ये तो हो गया 5, लेकिन 5 में 1 ऐड करेंगे तभी 6 होगा, तो 1 ऐड कर दिए 6। अगर 7 लिखना है तो भी लिखेंगे, और भी में कितना नंबर ऐड करना होगा, 2 आई ऐड करना होगा, 2 आई ऐड कर दिए तो ये हो गया 7। इसी तरह से हम अगर 10 लिख रहे हैं तो 10 को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 को लिखने के लिए हम x का यूज करेंगे। लेकिन अगर सपोज हम 12 लिख रहे हैं तो 12 को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, x मीन्स 10, और हमें 10 में और 2 नंबर ऐड करेंगे तभी हमारा 12 होगा, यानी 12 होगा। तो हमें राइट साइड ऐड करना है या लेफ्ट साइड, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। हमें राइट साइड लिखना है, अगर राइट साइड लिखेंगे तो वो ऐड होगा, और अगर हम लेफ्ट साइड लिखेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे अगर ये x है और x के इधर हम 1 लिख दिए तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 10 में से 1 गया 9। और अगर इसी x के इधर हम i यानी राइट साइड i लिख दिए तो 10 में 1 ऐड हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 11। तो हमें यहाँ पे 12 लिखना है, तो 12 लिखने के लिए यहाँ पे 1 i लिखा, यानी 10 + 1 11, फिर 1 लिखेंगे यानी 11 और 1 12। इस तरह से ये हमारा 12 हो गया। ओके, अगर हमें 20 लिखना है, चलिए 20 का भी देख लेते हैं। अगर हमें 20 लिखना है तो क्या लिखेंगे, x का मतलब 10, और फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर x का मतलब 10, यानी ये हमारा 20 का डबल x। ओके, अगर हमें सपोज अगर हमें लिखना है 27, अगर 27 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हम 20 लिखेंगे, फिर 20 के बाद उसमें 7 ऐड करेंगे। 20 लिखने के लिए पहले x का मतलब 10, फिर और इसमें हम 10 नंबर ऐड करेंगे, यानी फिर x लिखेंगे, फिर इस x का मतलब भी 10 हुआ, 10 + 10 20। फिर अब इसमें हमें और कितना बाकी है, और इसमें हमें 7 ऐड करना है, तो 5 लिखेंगे, 25 हुआ, और 2 इसमें i जोड़ देंगे 27। इस तरह से ये हमारा हो गया, और इसी तरीके से हम सारे नंबर को लिखते हैं। अगर हमें ओके, अब आते हैं हम सेल्फ प्रैक्टिस 2 में। सेल्फ प्रैक्टिस 2 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें से हम जो हार्ड क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैं f बता रही हूँ, f में यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, राइट द हिंदू अरेबिक numerals for each Roman numeral। ओके, यहाँ पे कुछ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिया है जिसे हमें रोमन न्यूमरल में लिखना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एफ में बताती हूँ। एफ में यहाँ पे लिखा है x आई एक्स। ओके, और इसे रोमन न्यूमरल में है और इसे आपको हिंदू अरबिक में लिखना है। तो चलिए हम इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे समझने के लिए x का मतलब 10, इस x का मतलब 10 और ये भी x का मतलब 10, बट इस x के लेफ्ट साइड में 1 है, यानी इस 10 में से 1 नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी ये पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 9, और यानी 10 + 10 20 और 20 + 9 हमारा क्या हो जाएगा 29। इस तरह से इसे हम लिखते हैं। ओके, अब आते हैं हम ई भी एक समझा दे रहे हैं आपको, x x x एंड इसे हम कैसे लिखेंगे। इसे लिखने के लिए इसका भी इजी तरीका है। x का मतलब 10, इस x का मतलब 10, और ये देखिए इसका सब राइट साइड में है, यानी राइट साइड में तो सब क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, और अगर लेफ्ट में होता तो क्या होता सब्ट्रैक्ट होता। और हमेशा याद रखना आप कि किसी बड़े नंबर का ही
इन सभी नंबर में से ये आई का मतलब 1, आई का मतलब 1, भी का मतलब 5 और एक्स का मतलब 10, तो इन सभी में से हम बड़े नंबर को पिक करते हैं और उसका लेफ्ट या राइट चूज करते हैं। ओके, फिर इस एक्स का मतलब 10 यानी 10, 20, 30, फिर उसके बाद ये प्लस हो गया 5, 10, 10, 20 प्लस 10 30 और 30 एंड 5 35 और ये 1, 1, 2 यानी 10, 20, 30 और 5 35 और 2 37 यानी 37 ये हो गया। इस तरह से सारा क्वेश्चन हम इसे कर लेंगे। इसे समझ के आप इस ये चीज आप अपने फेयर कॉपी पे नहीं करना, किसी रफ कॉपी पे इसे करके देखना और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं आपको समझाऊंगी। आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क और आप इसे खूब अच्छे से वीडियो को 2-4 बार देख लेना और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आप खुद से करना और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर खुद से करना, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।